हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल आइकॉनिक पारुल। और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, ये जो मेरा लास्ट व्लॉग था जिसके रिगार्डिंग मैं कल आपसे सुरक्षा के बारे में ज़्यादा आपके सामने एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसी से रिगार्डिंग है। और आज मैं ये पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है रिलेटेड तो वही है, लेकिन आज क्या ऐसी नई चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो हमने जैसे कल कहा था कि हम सुरक्षा हमें कैसे रखनी चाहिए घर में, बाहर में। तो आज सबसे पहले हम घरेलू सुरक्षाओं के बारे में बात करते हैं कि घरेलू सुरक्षा, क्योंकि सभी के घर पे कहीं ना कहीं सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं प्रिकॉशंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम देखते भी आते हैं कि हमारी दादी के नुस्खे और नानी के नुस्खे, या फिर हमारे जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो रोज टोका टाकी क्यों करते हैं, मतलब ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हमसे रिलेटेड ही हैं कि हमको किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसीलिए तो सबकी फैमिली उनकी केयर करती है। और लेकिन अभी ऐसी क्या चीज़ें जो हर किसी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो घर में सबसे पहले हम स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे खाने खाने का मतलब नहीं बहुत एक्सपेंसिव खाना खाएं, लेकिन जितना हो सकता है कि बाहर के पैकिंग वाले खानों से हम बचें, तो जिससे कि हमारा स्वास्थ्य लॉन्ग टाइम तक ठीक रहे। और घर में जितना हो सकता है कि आप उबले हुए खाने का, या फिर ग्रीन जो आपकी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जूस होता है, दूध होता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इन द सेंस जो घर में बनाए हों, ना कि पैक्ड, तो उनका इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी हेल्थ स्वस्थ रहे। उसके साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए आपको घर में सफाई की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के घर में रिपीटेडली कपड़ों को कपड़े पहने जाते हैं, या बहुत नॉर्मली सफाई की जाती है, जिससे कपड़ों में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इंसेक्ट्स रह जाते हैं। तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने। तो उससे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो भी आपको काफ़ी फ्रेश फील करेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे नियम होते हैं जो हम अपने घर के कपड़े, बर्तन और इनको सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी बिगड़ जाता है, लेकिन 24/7 आपके लिए कभी कभी हॉस्पिटल नहीं होता, नियर नहीं होता है। तो कोशिश करें हमेशा कि डॉक्टर की सलाह से अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें। फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि जो भी आपकी दवाई का डब्बा होता है। जनरली घरों में पाया जाता है 90% लोग रखते हैं, लेकिन 10% लोग नहीं रखते हैं, उनके पास सारी दवाइयाँ नहीं होती है और इमरजेंसी में उनको भागना पड़ता है। तो काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं वो आपकी रेगुलर बीमारी होती है, जैसे आपको फीवर आना, ज़ुकाम होना, खांसी होना, या फिर आपको पेन होना, या वॉमिटिंग आ जाना, कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना। तो इसलिए अपने घर में अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयों का डब्बा ज़रूर रखें। ये आपका स्वास्थ्य के लिए पहला नियम होना चाहिए कि आपके हर किसी के घर में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स हो। तो ये आपकी जो इंटरनल जो भी आपके घरों में बेसिकली प्रिकॉशंस आप लेते हैं, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि और कोई भी दवाई एक्सपायरी नहीं हो। काफ़ी लोग अपनी बहुत सालों तक दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो कोशिश करें हर 3 महीने में अपनी दवाइयों को चेक करते रहें। और जब भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं आप, तो हमेशा दवाइयों के पीछे उसकी एक्सपायरी लिखी होती है, तो उसको ज़रूर चेक करके लाएँ। अगर आप नहीं देख सकते तो आप हाँ, हमेशा मेडिकल स्टोर के जो भी पर्सन होते हैं उनसे ज़रूर चेक करा के इस चीज़ को लेके आए। और कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट कभी भी यूज़ ना करें, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनल, आप जो हेल्प आपको मतलब जो ज़रूरत है, जो आपको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए,
ठीक है। और बच्चों से काफ़ी चीज़ों को, फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा दूर रखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि क्या आपके यूज़ का है क्या नहीं। तो ये तो हो गया इंटरनल प्रोटेक्शन जो आपको हमेशा अपने साथ होना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 वो डिस्कस करूँगी इसी ब्लॉग के माध्यम से। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपके घरों में जनरली इमरजेंसी नंबर नहीं होते हैं। तो ये भी एक प्रिकॉशंस का पार्ट है कि कभी भी ऐसा आपके पास आपके घर में इमरजेंसी नंबर होने चाहिए। किसी भी तरह की अगर कोई दुर्घटना होने से अगर आप लोगों को बचना है या बचाव करना है, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली को, अगर आप ऑफिस निकल जाते हो या बाहर निकल जाते हो तो अगर आपके पीछे से आपकी फैमिली मेम्बर कोई घर पे है तो उसको वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अवेलेबल रहे। और एक नंबर कभी ना दें, कम से कम 3 से 4 नंबर हमेशा दें। उसके बाद प्रिकॉशंस में होता है कि आपके इमरजेंसी एग्जिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को आप देखते भी होंगे कि अगर एग्ज़िट नहीं होगा, आपका इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं होगा तो कभी कभी एक लॉक में इंसान फंस जाता है और वो दुर्घटना हो जाती है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारी जो इंटरनली घर में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात काफ़ी नॉलेजेबल लगे, बिकॉज़ ये बातें बहुत कॉमन हैं लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें सिर्फ लिखित में रहती हैं और उस पर ध्यान कोई नहीं देता है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आप इन प्रिकॉशंस को अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें और ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने घर में पहला फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें, दूसरा अपने घर में इमरजेंसी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स ज़रूर और डायरी रखें ताकि कोई भी डायल करके ये नंबर हमेशा इमरजेंसी टाइम पे किसी को भी कॉल करके बुला सके। और तीसरा प्रिकॉशंस है आपका इमरजेंसी एग्जिट्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद भी आया हो और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हम जल्दी ही आपके साथ पार्ट 2 भी इसका आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।